उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल का पेपर कैसा गया, कैसा एग्जाम सारा, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो कंप्लीट टारगेट्स रहे, क्या इसके बाद एसएससी ने अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं, आप लोगों को जो सिस्टम मिल रहा है उस सिस्टम में क्या अभी भी एरर आ रही है, एग्जाम सेंटर वाइज कैंसिल हो रहा है या नहीं, क्या सेंटर बहुत दूर गए हुए हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है क्या क्वेश्चन पेपर सही तरह से आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं में ऑप्शन 3 आ रहे हैं, कहीं पे कुछ क्वेश्चन अलग आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है या आपको सेंटर वाइज कोई समस्या है तो आप लोग एक काम करिएगा, आपका पेपर कैसा गया या कैसा नहीं गया आप इस नंबर पे मुझे बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, एसएससी ने क्वेश्चंस पेपर का एनालिटिक्स व रिव्यू करना मना कर रखा है, तो इस चीज को हम लोग नहीं करेंगे। वैसे भी ऑन द गो जो एग्जाम्स है उनके क्वेश्चन पेपर का रिव्यू नहीं करना चाहिए। बाकी चीज अब चर्चा करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी है हम एक रीजनिंग के बुक के बारे में। ये रीजनिंग के बुक का क्या है बेटा, देखो होता क्या है, जब कभी हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कि उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या अभी तक पूरा इतिहास कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अग्रवाल पब्लिकेशन की इस बुक में क्या किया गया है कि हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे टॉपिक चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें जीडी में किस तरह क्वेश्चन है, एमटीएस में कैसे है, सिलेक्शन पोस्ट में कैसे है, दिल्ली पुलिस में कैसे है, स्टेनोग्राफर सीएचएसएल में कैसे है, सीएचएसएल टीयर 1 टीयर 2 में कैसे है, सीपीएम कैसे है, सीजीएल में कैसे है, सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उस तरह इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया। तो ये बुक आप लोगों के सिलेक्शन के क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपकी इच्छा करती है तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। ये बुक आपके आसपास की सभी बुक्स स्टॉल्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा करती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, वहां से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। एक रीजनिंग की और बुक है जिस इन दोनों बुक के साथ रीजनिंग का आपका पूरा कोटा कवर हो जाएगा, कैसे रीजनिंग की तैयारी करें उस विषय में। इसमें क्या रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को सारी शॉर्ट ट्रिक्स एक साथ कवर कर दी गई, चाहे आपका सीईटी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, पुलिस का हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन्होंने भी इस बुक में भी हर एक चैप्टर को सब टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद जाके आप लोगों का कंप्लीट एनालिटिक्स स्टार्ट होगा। इस तरह से आप कंप्लीट बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक्स को लेने के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं, या आपके आसपास जितने भी बुक स्टॉल है वहां पे बुक पब्लिक में उपलब्ध है, वहां देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहली चीज थी, क्या एग्जाम सेंटर में पेपर कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो बेटा ये ध्यान रखो, कुछ सेंटर में इंटरनेट की अराजकता रही, इंटरनेट सही सलामत ना आ सका, कुछ सेंटर्स में पेपर थोड़ा डिले स्टार्ट हुआ। ये दोनों समस्याएं अभी भी विद्यमान है। एसएससी ने इंप्रूव करने की कोशिश की है, परंतु इसमें बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं हो सका है। जैसे ये एग्जाम्स कैंसिल होते हैं वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, इस तरह एग्जाम सेंटर के जितने भी कैंसिलेशन के नोटिस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, देख लीजिएगा बेटा। अगर आपका यहाँ पेपर था आज के दिन तो आप लोगों का पेपर कैंसिल हो चुका है और इसके बाद इसको नई डेट अलॉट की जाएगी, ठीक है। पेपर कैंसिल होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे पेपर कैंसिल हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में 66 कैंडिडेट्स हु फेल टू टेक द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट शिफ्ट ड्यू टू टेक्निकल एरर विल बी रीशेड्यूल ऑन अ लेटर डेट्स। 66 लोगों ने पेपर देने से सेकंड और थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ, पूरा सेंटर वाइज ही पे एग्जाम कैंसिल हो गया है। कहाँ पे, झारखंड में कैंसिल हो गया, झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल में कैंसिल हो गया, साथ ही साथ एक दिल्ली का सेंटर है वहां पर भी सेंटर कैंसिल हो चुका है। अब एग्जाम सेंटर कैंसिलेशन की नोटिस बाकी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ पेपर में कैसा आ रहा है, तो बेटा देखो पेपर का रिव्यू करना, ऑन द गो पेपर का रिव्यू करने के लिए एसएससी ने मना कर रखा है। वैसे एसएससी ने तो मना कर दिया ऑन द गो और हेल्ड एग्जाम्स का भी, परंतु हेल्ड एग्जाम्स का रिव्यू करना चाहिए और उसमें एसएससी को अराजकता या एसएससी को कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये वही है ना कि जिसका जैसा राज चल रहा है वैसा कर रहे हैं। अभी ये ध्यान रखना बेटा, पेपर आपका कैसा रहा इस बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, आपका कैसा सेंटर गया, आपका कैसा एग्जाम देके इस बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जो आपके सेंटर में कैसा रहा देखो बेटा, अभी जैसे पहले 3 ऑप्शन आ रहे थे, किसी किसी में 5 ऑप्शन आ जा रहे थे, इस तरह से अभी मुझे किसी की कोई नोटिस नहीं मिली, किसी भी कैंडिडेट्स ने नहीं बताया कि सर मेरा पेपर गलत आया। पेपर सही आया था, क्वेश्चंस कैसे है उस बारे में यहाँ पे नहीं चर्चा करते हैं, ठीक है। पेपर ऑन द टाइम हुआ या नहीं हुआ, तो बेटा देखो ज्यादातर सेंटर्स में पेपर ऑन टाइम स्टार्ट हो गया था, परंतु कुछ ऐसे सेंटर्स है जहां टेक्निकल एरर बनी रही, जिस वजह से वहां पे पेपर ऑन द टाइम स्टार्ट नहीं हो सकता। वहां का स्टाफ कैसा था, तो करंट टाइम में जो स्टाफ था ये थोड़ा सा कोऑपरेटिव था, जिस वजह से लोगों को समस्याएं जो भी आई उनका निदान कर लिया गया।
तो स्टाफ ठीक हो गया है काफ़ी हद तक। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि इतने बड़े एग्जाम सेंटर में कुछ जगह अराजकताएं देखने को मिली। अगर आपके सेंटर में कोई अराजकता देखने को मिली या आपको कोई समस्या होती तो आप इस नंबर पे 9889057003 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमें बता सकते हैं कि हमारे सेंटर में सर ऐसी ऐसी समस्या तो ऐसी समस्या रही, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसके एनालिटिक करेंगे, कैसा पेपर रहा, कैसा सेंटर गया, आप लोगों को कैसा एग्जाम रहा, आप सभी लोगों की अगर अभी इच्छा करती तो आप लोग बता दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक ले कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ये दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।